ये कहानी कुछ ऐसे मैक्सिकन लोगों की है जो एक बहुत बड़े रेगिस्तान को पार करके इलीगली अमेरिका में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन उनको जरा अंदाजा भी नहीं है कि ये सफर इनके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। अब इलीगली अमेरिका पहुंचने के लिए इन्हें किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ये हम आगे की कहानी में जानेंगे। कहानी के शुरुआत में हमें एक ट्रक को एक सुनसान रेगिस्तान से जाता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन लोग होते हैं। ये सभी लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपनी गुर्बत की जिंदगी से निजात पाना चाहते हैं। इन्हीं मैक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मोइसेस होता है। उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जो कि कभी भी बजना शुरू हो जाता है और उसको बंद करना उन्हें नहीं आता। तभी मोइसेस के बगल वाला आदमी उन्हें कहता है कि इसके पेट को दबाओ और ये बंद हो जाएगा, और मोइसेस ऐसा ही करता है और वो टेडी बियर बंद हो जाता है। असल में ये सब की सब मेक्सिको का बॉर्डर पार करके अमेरिका में इलीगल एंटर होना चाहते हैं, लेकिन मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर पहुंचने से पहले ही इनका ट्रक रास्ते में खराब हो जाता है। तब ड्राइवर गाड़ी के पीछे बैठे हुए लोगों के पास आता है और उन्हें कहता है कि क्या तुम में से कोई मैकेनिक है। तब इन पीछे बैठे हुए लोगों में मोइसेस अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैं हूँ मैकेनिक, और उसके बाद वो उस ट्रक को चेक करता है। ट्रक को चेक करने के बाद मोइसेस बताता है कि इस ट्रक का इंजन खराब हो चुका है और इस ट्रक को यहाँ से टो करके लेकर जाना होगा। और अब इस ट्रक में जितने भी मैक्सिकन लोग होते हैं उन्हें अमेरिका जाना होता है, और इस सुनसान बंजर इलाके में उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता सिवाय पैदल जाने के। तब वो ऐसा ही करते हैं, वो अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनका वापस जाने का कोई भी इरादा नहीं होता। पर जब ये बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो आगे नुकीली तारें होती हैं, पर ये सब उन तारों को पार कर लेते हैं और अमेरिका की जमीन में दाखिल हो जाते हैं। अगले सीन में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी होता है और वो शराब पी रहा होता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रेकर है। असल में ये खरगोश का शिकार करने के लिए यहाँ पर आया है, और वो जैसे ही खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तभी गोली की आवाज सुनकर सभी मैक्सिकन लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि यह अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ बंजर इलाके में इतनी गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों में इन सबको पानी पीने की जरूरत होती है। ये सब लोग एक जगह पर बैठकर थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होता है। उसी तरह हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने थोड़ी देर पहले खरगोश के शिकार करने के लिए गोली चलाई थी। इसका नाम सेम होता है और उसे एक पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला सेम से पूछता है कि क्या आप रास्ता भटक गए हो। तब सेम कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ और शायद मुझे खरगोश के शिकार करने के लिए किसी से भी परमिशन की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, पर आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। तब सेम पुलिस वाले को कहता है कि मैंने एक न्यूज सुनी थी जिसमें ये बताया गया है कि मेक्सिको से बहुत ज्यादा लोग अमेरिका में इलीगल एंटर होना चाहते हैं और वो यहीं से दाखिल होंगे। पुलिस वाला कहता है कि मैंने इस बारे में कोई भी न्यूज नहीं सुनी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेम शिकार करने के लिए खरगोश को ढूंढने लगता है, पर तभी झाड़ियों में उन्हें एक रुमाल मिलता है। वो उस रुमाल को अपने डॉग से स्निफ करवाता है और कहता है कि फाइंड। फिर वो डॉग उसी तरफ भागने लगता है जहाँ से अभी अभी वो मैक्सिकन लोग गए हैं। सेम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा मैक्सिकन लोग अमेरिका का बॉर्डर पार कर अंदर आ चुके हैं। असल में जिन लोगों को सेम देखता है वो पूरे नहीं होते, क्योंकि इनमें से कुछ लोग पीछे रह जाते हैं जो उन्हें कई बार आवाज भी लगाते हैं, लेकिन वो लोग इनकी आवाज नहीं सुनते और ये लोग उनके लिए नहीं रुकते क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर तभी वो पीछे रुके हुए लोग सेम को देख लेते हैं और वो लोग एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तब वो देखते हैं कि सेम अपनी गाड़ी से गन निकाल रहा है, पर तभी वो एक एक करके सबको गोलियां मारने लगता है और जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो उन सबको गोली मार देता है। हालांकि वो लोग यहाँ से भागने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर ये लोग खुले मैदान में होते हैं इसीलिए बच नहीं पाते। फिर हमें यही पता चलता है कि सेम एक साइको है, उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। पर वो अपने डॉग को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और अब वो यहाँ से जाना चाहता है, पर उसका डॉग ट्रेकर गाड़ी में नहीं बैठता। वो पहाड़ को देखते हुए बहुत ही भौंक रहा था। फिर सेम समझ जाता है कि वहाँ पर और भी लोग हैं जो छुपे हुए हैं। सेम अपनी राइफल से इधर उधर देखना शुरू कर देता है। तभी उन्हें कोई सर दिखाई देते हैं, पर वो अब अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने डॉग को उनके पीछे बेचता है और वो पांचों लोग भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेकर उन 5 में से एक की गर्दन दबोच लेता है और वो उसे वहीं पर ही मार देता है। उसे मारने के बाद वो बचे हुए 4 लोगों का पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि ट्रेकर इनकी तरफ पहुंचे वो सब लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, इसीलिए ट्रेकर उन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब सेम भी उस जगह पर पहुंच जाता है और वो अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है और ये चारों
चारों के चारों अपनी जान बचाकर भागना चाहते हैं। ट्रेकर भी दूसरे रास्ते से इनका पीछा करना शुरू कर देता है और अब इन चारों के सामने एक खाई आ जाती है जिन्हें इन्हें पार करना है। इनके पास कूदने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता और वो एक एक करके कूदना शुरू कर देते हैं। इन चारों में से एक आदमी को बहुत ही नीचे कूदने में डर हो रहा था, लेकिन अगर वो नीचे नहीं कूदा तो ट्रेकर उसे मार देगा, इसीलिए वो कूदता है लेकिन उसका जंप सही नहीं लगता और वो गिरने ही वाला था। मोइसेस उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी दूर से सेम उन्हें देख लेता है और वो लटके हुए आदमी पर निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो मोइसेस के ऊपर भी गोलियां चलाता है, लेकिन मोइसेस उससे बच जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन सेम और ट्रेकर इनका पीछा नहीं छोड़ते। ट्रेकर एक इंटेलिजेंट डॉग होता है जो सेम की हर बात मानता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों के तीनों चट्टान के रास्ते से जा रहे हैं और ट्रेकर सेम को फिर से उस जगह पर ले आता है जहाँ पर ये लोग मौजूद है। सेम भी चट्टान के सहारे इनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे उन तक पहुँच जाता है। सेम एक साथ तीनों को नहीं देख पाता, पर वो एक को देख लेता है, पर जैसे ही सेम उसको गोली मारने वाला होता है वो आदमी खुद ही नीचे गिर जाता है और नीचे ट्रेकर होता है। ट्रेकर उस आदमी पर हमला करता है और तभी वहाँ पर सेम भी आ जाता है और वो उस आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। सेम के ठीक ऊपर मोइसेस और एक लड़की है। अब यहाँ पर ये सिर्फ दोनों ही बचे हैं और उन्होंने अपने आप को एक चट्टान के पीछे छुपाया हुआ है, इसीलिए सेम उन्हें नहीं देख पाता। लेकिन तभी मोइसेस के बैग में जो छोटा टेडी बियर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मोइसेस जल्दी से ही उसको अपने बैग से निकालकर बंद कर देता है। तभी सेम और ट्रेकर को थोड़ा सा शक हो जाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाते हैं, वो यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मोइसेस और उसके साथ वो लड़की है जिसका नाम एडली है, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली है, ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। एडली मोइसेस को बताती है कि वो कभी भी अपना शहर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स को लगता है कि ये शहर इनके लिए सेफ नहीं है। वो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊं, इसीलिए उन्होंने एक आदमी के साथ मुझे अमेरिका रवाना किया था। वो आदमी अब मर चुका है। मोइसेस एडली को बताता है कि उसकी फैमिली ओकलैंड में है जो आज भी उसका इंतजार कर रही है। वो बताता है कि मैं वहाँ पर इल्लीगली रहता था और मुझसे एक गाड़ी की हेडलाइट टूट गई, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस ने डिसाइड किया कि मेक्सिको वापस भेज दिया जाए। और तभी वहाँ पर मेरा बेटा मुझसे मिलने आया और ये टेडी बियर उन्होंने ही मुझे दिया था और उनसे मैंने वादा किया था कि मैं वापस आकर ये टेडी बियर तुम्हें दूंगा। हालांकि मेरी वाइफ ने मेरे बेटे से ऐसा वादा करने पर मना किया था क्योंकि उसे लगता है कि मैंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसके बाद मैं मेक्सिको वापस भेज दिया गया और अब मैं वहाँ पर वापस जाना चाहता हूँ अपने बेटे को टेडी बियर वापस करने के लिए। वहीं अगले सीन सेम को दिखाया जाता है जो उस बंजर इलाके में रात को आग लगाकर बैठा हुआ है। रेगिस्तान में दिन जितना गर्म होता है रात उतनी ठंडी होती है, इसीलिए सेम आग जलाकर बैठा हुआ होता है। सेम डिसाइड करता है कि अगली सुबह वो वहाँ से निकल जाएगा, पर जब सुबह वो जाने की तैयारी कर रहा होता है पर एडली उसे देख लेती है और ये बात वो मोइसेस को बताती है कि वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है वो हमारे बहुत ही करीब है। सेम यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है, उसका डॉग ट्रेकर सो रहा होता है, लेकिन तभी ट्रेकर उठता है और उस तरफ भागने लगता है जहाँ पर वो दोनों छुपे हुए हैं, पर सेम भी उनके पीछे अपनी गन लेकर निकल जाता है। जब वो ट्रेकर के पास पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर टेडी बियर है जिसमें म्यूजिक बज रहा होता है, पर सेम समझ जाता है कि वो दो लोग बच गए थे, उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया। तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो दोनों के दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं जो दूर से इनकी तरफ गोलियां भी चलाता है, लेकिन वो बच जाते हैं। ट्रेकर तेजी से गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है और मोइसेस लगातार गाड़ी का डोर अनलॉक कर रहा होता है और वो अंदर बैठ जाते हैं। मोइसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये दोनों यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। मोइसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी सिर्फ अमेरिका की सिटी में रोकूंगा और हमें कोई भी पकड़ नहीं सकता। तभी अचानक एडली के शोल्डर पर एक गोली लगती है और उनकी गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, जिनसे उनकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। लेकिन मोइसेस और एडली इस एक्सीडेंट में बच जाते हैं और मोइसेस एडली को लेकर एक गिफ्ट स्पेयर के नीचे बिठा देता है। वो गाड़ी से एक फर्स्ट एड किट भी लेकर आया होता है। जब वो उस फर्स्ट एड किट को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक फ्लेयर गन पड़ी होती है और उसके साथ 2 शॉट्स है। वो एडली को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो और तुम चल भी नहीं सकती। एडली मोइसेस को कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो वो आदमी मुझे मार देगा। मोइसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उनकी तरफ पहुंचूंगा। मोइसेस एडली को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से फ्लेयर गन लेकर चला जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोइसेस अब तक पहुंच चुका है, लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर देखता है तो उसमें कोई भी नहीं होता। उसे वो दोनों नहीं मिलते। अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहाँ पर एडली है। इससे पहले कि वो एडली पर पहुंचता तभी उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है जो कि मोइसेस ने चलाया होता है।
है। मोइसेस को पता होता है कि ये दोनों एडली तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये शॉट फायर किया है। वैसे भी एडली टक से ज्यादा दूर नहीं होती, इसीलिए उन्होंने फ्लेयर गन चलाई है। सैम अपने ड्रॉग ट्रैकर को कहता है कि उस लड़की को छोड़ो, वैसे भी वो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी, जाओ उस आदमी का पीछा करो। ट्रैकर सैम की बात मानकर मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। मोइसेस केप्टस के पेड़ों के बीच में छुप जाता है, पर जैसे ही मोइसेस की तरफ ट्रैकर हमला करता है, मोइसेस उस पर फ्लेयर गन फायर कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से जल जाता है। मोइसेस वहाँ से निकल जाता है जब सैम अपने ड्रॉग ट्रैकर के पास आता है, जिससे वो बहुत ही प्यार करता है। अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, वो तड़प रहा होता है, इसीलिए सैम ना चाहते हुए भी उसको गोली मार देता है। इस बात से उसे दुख भी होता है और साथ में गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। अब सैम का एक ही मकसद है, वो है मोइसेस को खत्म करना, इसीलिए वो मोइसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। वो मोइसेस के ऊपर कई गोलियां भी चलाता है। वो देखता है कि मोइसेस एक चट्टान की तरफ जा रहा है, फिर वो उसका पीछा करता है। फिर सैम भी उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है जिसके नीचे मोइसेस छुपा हुआ है। मोइसेस ठीक सैम के नीचे होता है, लेकिन वो सैम को दिख नहीं पाता। फिर जैसे ही मोइसेस को मौका मिलता है, वो सैम को उस चट्टान से लेकर नीचे गिरा देता है। ये दोनों के दोनों नीचे कूद जाते हैं और ये दोनों बहुत ही जख्मी हो जाते हैं। लेकिन सैम की हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी है, साथ में उसकी गन भी उससे बहुत ज्यादा दूर होती है। और जब वो अपनी गन लेने के लिए जा रहा होता है तो मोइसेस उससे पहले ही उसकी गन उठा लेता है। मोइसेस उसे कहता है कि तुमने हमें ऐसे मारा जैसे कि हम कोई जानवर हो। सैम उसे माफी मांगता है और बोलता है कि मेरी जान मत लेना। मोइसेस उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम यहीं पर ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। और मोइसेस वहाँ से जाने लगता है। सैम उससे मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो वहाँ से चलकर एडली के पास आता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक होती है। वो लगभग मरने वाली थी। मोइसेस उसको अपनी गर्दन पर बैठाता है और उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडली को अपनी कंधे पर बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। और पूरा दिन चलने के बाद उन्हें गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। इसका मतलब कि अब ये हाईवे तक पहुँच चुके हैं और हाईवे पर पहुँचना, जिसका मतलब कि वो अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड हो जाता है। ये एक स्पेनिश मूवी है और पर्सनली ये मुझे बहुत ही पसंद आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।